गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शेल्प एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 के टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है। These questions are more inclined towards vocabulary and how does one interpret the language। इन questions में जो है लॉजिक के साथ साथ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। There are some keywords in an argument that describes the nature of the argument, like because, for, and since indicate that a statement of evidence is about to follow। अब जनरली यह होता है जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं या फिर जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो अगर हम उसमें कहते हैं समथिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, तो बिकॉज वर्ड का या फॉर वर्ड का सिंस वर्ड का हम कब यूज करते हैं? जब हम उसके आगे कोई बात कहने वाले हैं, मतलब कोई एविडेंस उसके आगे आने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिसेंट कोई न्यूज उठाऊं तो बार्सिलोना इज माई फेवरेट टीम बिकॉज दे बीट रियल मैड्रिड बाय 5-2। तो आपने देखा मैंने क्या किया, बिकॉज के बाद मैंने क्या बोला, बिकॉज के बाद मैंने एविडेंस दिया कि मैंने जो बात बोली पहले वो क्यों है ऐसा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर हेंस डज एंड कॉन्सिक्वेंटली सिग्नल अ कंक्लूजन पॉइंट। जब भी आप आंसर लिखते हो तो हम एंड में लिखते हैं देयरफॉर दिस हैज हैपेंड, हेंस दिस इज ट्रू, दस दिस कैन हैपन, कॉन्सिक्वेंटली दीज दिस कैन हैपन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम वहां पे अपना कंक्लूजन देते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, दैट इज वोकैब्युलरी और लैंग्वेज एंड लॉजिक। आपको जो है लॉजिक निकालना है क्वेश्चंस में, बट वो लॉजिक निकालने के लिए यू नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे इस पूरी वीडियो में कि कैसे आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या क्या आते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन we have to link related factors given in statements to reach a conclusion। ठीक है, हमें क्या होगा, हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, वी हैव टू लिंक रिलेटेड फैक्टर्स गिवन इन स्टेटमेंट टू रीच अ कंक्लूजन। हमें जो है स्टेटमेंट्स मिलेंगे, उन स्टेटमेंट्स को मिला जुला के हमें जो है कंक्लूजन पे पहुंचना होगा। जैसे दो बातें लिखी गई हैं और उसके बाद तीन चार बातें हमारे आगे, दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं और फिर तीन या चार हमें कंक्लूजन दिए जाएंगे और हमसे ये पूछा जाएगा इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। ठीक है, we have to avoid things that are not mentioned in the statements and only stick to the facts given in the statement and then common sense। ठीक है, देखिए जो भी आपको चीजें दी हुई हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे स्टिक करना है। बहुत बार हम जो है बायसनेस में या पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से किसी चीज में कुछ और जोड़ने लग जाते हैं, वो सब हमें नहीं करना। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा मैं यहाँ पे किस चीज के बारे में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, conclusion questions are critical reasoning problems where you need to identify the main point or central claim of an argument। The conclusion is the statement the author is trying to convince you of based on the given evidence or premises। It is the logical end point of the argument। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए इसमें कि हमें जो है एक सेंट्रल थीम पता होना चाहिए, किस बारे में बात हो रही है। और दूसरी चीज हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ऑथर हमें किस चीज के लिए कन्विंस कर रहा है। ठीक है, ऑथर हमें किस चीज के लिए कन्विंस कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए अब हमें तो मालूम है कि आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इन्हें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन्स दिए होंगे बहुत सारे और हमें बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन जो है सही है। पर ये करेंगे कैसे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकता है, हम उसकी अभी बात करेंगे। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मेन थीम है क्या, किस बारे में बात चल रही है, हमें सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे जरूरत है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। द कंक्लूजन इज अ स्टेटमेंट दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जब आप दोनों स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली समझ जाओगे, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, जितने भी हों,
तो आपको एक लॉजिकल फ्लो समझ आ जाएगा, और जब आपको लॉजिकल फ्लो समझ आ जाएगा तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज हिंदी में हम कहते हैं निष्कर्ष है सब कुछ का, ठीक है? कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष। कि पूरी बातों का निचोड़ क्या है, हमें समझ क्या आया, दैट इज कंक्लूजन, ठीक है? एलिमिनेट इररेलेवेंट डिटेल्स, फोकस ओनली ऑन की आइडियाज। अब हो सकता है कि एक पैसेज जो है आपको एजुकेशन के बारे में लिखा है, फिर एजुकेशन में हो सकता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करके को करिकुलर की तरफ चला जाए, या फिर हो सकता है वो सोशल मीडिया की तरफ चला जाए। तो आपको इस चीज पे स्टिक करना है कि मेन थीम क्या था। मेन थीम वाज एजुकेशन, तो हम एजुकेशन पे ही रहेंगे पूरे टाइम पे, ठीक है? दैट आर सेंट्रल टू द आर्ग्यूमेंट। Ignore background information or examples that do not directly contribute to the conclusion. आपको जो है पूरा फोकस रखना है कि मेन थीम क्या है। थोड़ा बहुत इधर उधर का आपको कुछ भी एग्जाम्पल या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। सिग्नल वर्ड्स पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सिग्नल वर्ड्स लाइक यहाँ पे है हमारे पास therefore, thus, hence, और it follows that often indicate the conclusion in the passage. जब भी आपको ये वर्ड दिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि अब क्या होने वाला है, अब पैसेज हमारा कंक्लूड होने वाला है। तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पे आते हैं, यहां से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आप सबके लिए, ठीक है? अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आराम आराम से। पहली चीज क्या है? रीड केयरफुली, ठीक है? मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज कंप्लेन अबाउट द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, this is often because urbanization and industrial activities lead to pollution which affects the environment. अच्छा चलिए, मेन थीम जो मुझे इतना पढ़ के समझ आया दैट इज क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। की क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर खराब है, ठीक है? बैड क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर जो है हमारा मेन थीम है। और ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज ऑफन बिकॉज अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच अफेक्ट्स द एनवायरमेंट, दिस इज काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट, सपोर्ट कर रहा हमारी बात को, ठीक है? रीजन दे रहा है, लॉजिक दे रहा है कि क्यों है, ठीक है? खराब है पर क्यों है, रीजन दे रहा है, लॉजिक, कि वो क्यों हो रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे फर्क पड़ रहा है। However, most individuals do not take active steps such as planting trees or reducing waste to counter these effects. तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? बैड क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर है। बहुत लोग इसके बारे में क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? उसके लिए पीछे रीजन दिया कि ये क्यों हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, ठीक है? फिर उन्होंने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कोई स्टेप नहीं लेते, वो मतलब जैसे ट्रीज प्लांट करना, वेस्ट रिड्यूस करना, ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है? अब कंक्लूजन हमसे पूछा जा रहा है इस सब कुछ का। द कंक्लूजन दैट द ऑथर अराइव्स एट इज, अब आराम आराम से ऑप्शन पढ़ते हैं। People in urban areas are not concerned about environmental degradation. Are they not concerned? Are they not concerned? आप ये सोचो, कंप्लेन कर रहे हैं वो तो क्या वो कंसर्न नहीं है? डेफिनेटली कंसर्न है। दे आर डेफिनेटली कंसर्न, है ना? वो बेचारे तो कंप्लेन कर रहे हैं, तो दे आर डेफिनेटली कंसर्न, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। ये बात तो ठीक है, पर ये मेन मुद्दा ही नहीं है। दिस इज नॉट द मेन सेंट्रल थीम ही नहीं है ये। क्या ये मेन थीम है कि क्यों हो रहा है? क्या ये मेन थीम है? ये तो मेन थीम है ही नहीं। मेन थीम क्या है? कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं और फिर उसके बारे में कुछ करते ही नहीं है। दैट इज द मेन थीम, ठीक है? तो ये मेन थीम नहीं है, ऐसे भी कट करो। नेक्स्ट क्या है? कंप्लेनिंग अबाउट पॉल्यूशन इज इनसफिशिएंट विदाउट टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस इट। बिल्कुल, ये वाला मुझे अभी सही आंसर लग रहा है कि देखो लोग क्या करते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट पॉल्यूशन इज इनसफिशिएंट, उससे काम नहीं चलेगा, विदाउट टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस इट। अब जो इतनी सारी बात लिखी गई है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कि लोग कंप्लेन तो कर रहे हैं पर कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे खुद से, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? द गवर्नमेंट इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग, ये तो अनरिलेटेड बात हो गई बिल्कुल, है ना? गवर्नमेंट ये वो तो कहीं आया ही नहीं ना हमारे इसमें, हमारे पूरे पैसेज में कहीं गवर्नमेंट की बात हुई? कहीं तो गवर्नमेंट की बात ही नहीं हुई। तो आपने देखा हमने कैसे कैसे जो है ऑप्शंस को ब्रेक किया। हमने सबसे पहले तो एक ऑप्शन को गलत ही बता दिया कि वो कह रहा है नॉट कंसर्न, हम कह रहे हैं डेफिनेटली कंसर्न है। सेकंड जो है वो मेन थीम नहीं था, वो जो सपोर्टिंग एविडेंस था, वो सपोर्ट को उन्होंने मेन आंसर में दे दिया, तो हमने उसे मना कर दिया। थर्ड हमारा आंसर हो गया, एंड डी जो था वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड बात थी। तो इसी तरीके से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ना है, उसको समझना है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है एंड उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है क्योंकि क्या बात हो रही है।
So these questions are actually very easy, but it just takes some practice and some awareness about the language कि आप कैसे ब्रेक करते हो सारी की सारी चीजों को. Okay, moving forward, many working professionals experience burnout ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर एंड लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. जनरली जो है वो मेन थीम आपको पहले ही स्टेटमेंट में दे देते हैं. तो पहले स्टेटमेंट में हमें मिल चुका है कि बर्नआउट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव वर्क एंड प्रेशर. ऑल राइट. While companies provide wellness programs, employees often fail to take advantage of them either due to time constraints or because they underestimate their importance. अब ये जो पूरी लाइन है ये उसको सपोर्ट करने के लिए दी गई है कि हम जो कह रहे हैं ना कि लोग बर्नआउट हो गए हैं एक्सेसिव वर्क और प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से, वो क्यों है वो रीजन दिया हुआ है नीचे. ठीक है, वाइल कंपनीज तो वेलनेस प्रोग्राम्स दे रही हैं बट एम्प्लॉयज जो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. ठीक है, आइदर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, उनके पास टाइम ही नहीं या फिर उन्हें उसका इंपॉर्टेंस ही समझ नहीं आता. ऑल राइट, पैसेज आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि क्या है. चलते हैं कंक्लूजन पे चलते हैं. द कंक्लूजन दैट द ऑथर अराइव्स एट इज कंपनी शुड एलिमिनेट वर्क प्रेशर टू प्रिवेंट बर्नआउट. क्या कंपनीज जो हैं वो वर्क प्रेशर एलिमिनेट करने की कहाँ बात की गई है? ये तो कहीं बात ही नहीं हुई. अनरिलेटेड. वो तो ये कह ही नहीं रहे कि हम आपका वर्क का प्रेशर ही खत्म कर देंगे, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयज फेल टू एड्रेस बर्नआउट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेलनेस प्रोग्राम्स. ये मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है कि एम्प्लॉयज जो है वो खुद से बर्नआउट एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्राम्स तो हैं अवेलेबल. वेलनेस प्रोग्राम्स आर इनएफेक्टिव इन एड्रेसिंग एम्प्लॉय बर्नआउट. नहीं, ये भी बात नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लोग यूज ही नहीं कर रहे. और जब लोग यूज नहीं करेंगे तो वो इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है हमें पता कैसे चलेगा. ठीक है. एम्प्लॉयज हु एक्सपीरियंस बर्नआउट आर अनप्रोडक्टिव. हाउ इज दैट अ कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ? वो कंक्लूजन है ही नहीं, वो सपोर्टिंग एविडेंस है. ठीक है, तो एम्प्लॉयज फेल टू एड्रेस बर्नआउट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेलनेस प्रोग्राम्स. यहाँ देखो बर्नआउट हो रहा है लेकिन वेलनेस प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन लोग उसका फायदा फेल टू टेक एडवांटेज. तो यही आपका जो है बनना चाहिए कंक्लूजन. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट पे चलते हैं. फार्मर्स इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफन स्ट्रगल विद लो क्रॉप यील्ड्स. ड्राउट प्रोन रीजन कौन सा होता है? जहां पे सूखा पड़ जाता है. ठीक है, जहां सूखा पड़ जाता है उसे हम कहते हैं ड्राउट प्रोन रीजन्स. लो क्रॉप यील्ड्स मतलब कि वो जो फसल लगाते हैं वो फसल से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उत्पाद बहुत कम रह जाता है, लीडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. और इसकी वजह से क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होता है. ओके, तो ड्राउट प्रोन रीजन्स में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लो क्रॉप यील्ड से. ये बात समझ आई. ये जो है, ठीक है, ये तो कॉज हो गया और ये इसका इफेक्ट हो गया. कि इफेक्ट में क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है. While government subsidies provide some relief, the absence of modern irrigation techniques continues to exacerbate the problem. मतलब कि क्या है कि मॉडर्न इरिगेशन गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही है लेकिन कोई मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. द कंक्लूजन दैट द ऑथर अराइव्स एट इज, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पैसेज समझ आए. अगर आपको पैसेज ही समझना है तो आप कभी भी ऑप्शन पे मत आना. ठीक है, तो पहले आपको चाहे 2 बार ही पढ़ना पड़े, आप पैसेज को पढ़ो, उसके बाद ही ऑप्शंस पे आना. देखते हैं. फार्मर्स एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इंटायरली डिपेंडेंट कैसे हो जाएंगे? यहाँ तो बात हो रही है कि उनका जो है इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए. अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो कुछ बात होगी, है ना. मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स आर एसेंशियल टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स. बिल्कुल ये हो सकता है एक पॉइंट. गवर्नमेंट सब्सिडीज अलोन कैन सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स. ये तो अनरिलेटेड बात हो गई, है ना. यहाँ पे लिखा है ना, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड सम रिलीफ, थोड़ा रिलीफ देती है ना, पूरे तरीके से प्रॉब्लम थोड़ी खत्म करेगी. ड्रॉट प्रोन रीजन्स कैन नॉट सस्टेन एग्रीकल्चर इन द लॉन्ग रन. नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया है. वो क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स आर एसेंशियल टू इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स इन ड्रॉट प्रोन रीजन. साफ साफ यहां से यहां तक में वही बात लिखी है, द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इरिगेशन, है ना. तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को कैसे, इसी तरीके से एक बार पढ़ के चाहे 2 बार पढ़ के आपको खुद से सॉल्व करना है. आप जितना ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जब आप पेपर में पहुंचोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे एंड आपकी एक्यूरेसी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे ये क्वेश्चंस. ऑलराइट, नेक्स्ट.
A recent study shows that children who are children, first of all, okay, regularly encouraged to read for pleasure perform better in school than those who do not. Okay, क्या कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ते हैं, जिन्हें एनकरेज किया जाता है कि आप पढ़ो, आप मजे के लिए पढ़ो, ठीक है, रीड फॉर प्लेजर, आपका जो मन आप वो पढ़ो, दे परफॉर्म बेटर इन स्कूल देन दोज हु डू नॉट, वो स्कूल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके मुकाबले जो नहीं पढ़ते हैं. ओके, this is because reading improves vocabulary, comprehension skills, and critical thinking, which are essential for academic success. अच्छा, तो पहली वाली जो लाइन है यहां से यहां तक, दिस इज आर मेन थीम, ये मेन थीम है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं तो अच्छा करते हैं, और ये जो है उसके आगे ये आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट है. ठीक है, ये तो बस बात को सपोर्ट कर रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा. ठीक है, ये बस बात को सपोर्ट कर रहा है. द कंक्लूजन दैट द ऑथर अराइव्स एट इज चिल्ड्रन शुड ओनली रीड बुक्स दैट इंप्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. बिल्कुल नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं की गई है. बात की जा रही है, बात की जा रही है प्लेजर रीडिंग की. प्लेजर रीडिंग का मतलब क्या कि आप बाहर की चीजें पढ़ो, आप नॉवेल्स पढ़ो, चाहे आप अलग अलग मैगजीन्स आती हैं, आप चाहे मैगजीन्स पढ़ो. ठीक है, जो भी चीज आपको पढ़नी है, आप चाहे बुक्स पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो. इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस. रीडिंग फॉर प्लेजर एनहांसेस कॉग्निटिव एंड एकेडमिक स्किल्स इन चिल्ड्रन. जी बिल्कुल, ये बात तो बोली गई है. चिल्ड्रन हु डू नॉट रीड विल नेवर सक्सीड एकेडमिकली. ये तो बहुत दूर की बात करती है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब प्लेजर रीडिंग नहीं करते, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं बोला गया है. स्कूल शुड फोकस लेस ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड मोर ऑन लीजर एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया है. तो कह रहे हैं कि हमें बस बच्चों को मतलब मोटिवेट करना चाहिए. रीडिंग फॉर प्लेजर एनहांसेस कॉग्निटिव एंड एकेडमिक स्किल्स इन चिल्ड्रन. तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या है, बी है. अब तक आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग में जो है एक स्ट्रक्चर दिखा होगा. ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखा होगा. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन अ वे जिससे आप लोग सबको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ जाए. ठीक है, आप लोग जब पेपर करोगे देन यू कैन गो वेरी फास्ट इन दीज क्वेश्चंस, कि आप बहुत जल्दी से विद इन 30-40 सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को टिक करके निकल जाओ. ठीक है, समटाइम्स इवन 20-30 सेकेंड्स अगर स्टेटमेंट छोटा है तो. बट यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है एक एक पॉइंट को ढंग से करो, कि क्यों है और क्यों नहीं है. आप लॉजिकल रीजनिंग सीख रहे हो. रीजनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, आपको बार बार करना पड़ेगा. वहीं जब आप मॉक देने बैठोगे तब आप फटाफट से करके निकलना. बट अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप वीडियोस देख रहे हो मेरी, उस टाइम पे यू शुड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर एक ऑप्शन को पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से. ठीक है, ओके. Moving forward, consumers often prefer buying products with eco-friendly labels, all right, believing they contribute to environmental sustainability. क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स जो है वो अक्सर ऐसे ब्रांड्स खरीदते हैं, ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो इको फ्रेंडली लेबल हो. ठीक है, और उन्हें ये लगता है कि हम जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ऑल राइट. However, research shows that some companies engage in greenwashing by falsely claiming their products are eco-friendly to attract customers. चलिए जरा सी ग्रीन वॉशिंग की भी बात कर ही लेते हैं जब आ गई है. देखिए, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट एक्चुअली मतलब सस्टेनेबल ना हो, प्लैनेट को हेल्प ना कर रहा हो, बट आप उसकी ब्रांडिंग ऐसे करो, आप उसकी मार्केटिंग ऐसे करो कि लोगों को लगे कि वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, तब हम उसे क्या कहते हैं, ग्रीन वॉश. ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट लिया और उसको ग्रीन वॉश कर दिया कि अब सबको लगता है कि ये तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट है. ठीक है, ओके. ओके, कंक्लूजन देखते हैं. कंज्यूमर्स शुड अवॉइड परचेजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर. बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कहीं बात ही नहीं कही गई. ठीक है, कंपनीज दैट एंगेज इन ग्रीन वॉशिंग शुड बी बैंड फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स. बोला तो ऐसा भी नहीं गया, पर इसको रखते हैं तब तक के लिए. कंज्यूमर्स नीड टू वेरीफाई इको फ्रेंडली क्लेम्स बिफोर मेकिंग परचेज. एग्जैक्टली, ये हुई ना बात, ये हुई बात. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ कंपनीज ग्रीन वॉशिंग करती हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए कि जो इको फ्रेंडली क्लेम हो रहे हैं वो सही है कि नहीं है. बिल्कुल, ये बात तो हुई है. ऑल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर वंस. नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. ठीक है, अब देखो बी में क्या प्रॉब्लम है ना,
B is an extension. B is an extension, but not a conclusion. But not a conclusion. P में क्या बोला जा रहा है, जितनी बात पैसेज में की गई है, जितनी बात पैराग्राफ में की गई है, उससे आगे की बात लिखी है कि कंपनीज जो ग्रीन वॉशिंग में एंगेज करते हैं उन्हें बैन कर दो। पर ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा, तो ये एक्सटेंशन है बट नॉट अ कंक्लूजन। आपने जितनी बात हो गई है आप उस बात को आगे बढ़ा रहे हो, आप ये नहीं बता रहे कि बात हुई क्या है। बात जो हुई है वो सी पॉइंट बता रहा है, कंज्यूमर्स नीड टू वेरीफाई इको फ्रेंडली क्लेम्स बिफोर मेकिंग परचेजेस। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अजम्पशन। Assumption questions are a type of critical reasoning problem that test your ability to identify unstated premises or beliefs that are essential for the argument to be valid. ठीक है, मतलब अब बहुत बार क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बोली होंगी, नहीं लिखी होंगी, बट यू हैव टू अज्यूम थिंग्स। ठीक है, जब आप वो चीज को अज्यूम करोगे तभी दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो ऐसे ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, अजम्पशन कहते हैं। एन अजम्पशन, अजम्पशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अजम्पशन bridges the gap between the premises, evidence, and the conclusion, main claim. If the assumption is proven false, the argument falls apart. Now let's suppose, इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। Let's suppose you had a maths period. ठीक है, आपका मैथ्स की क्लास लगने वाली थी स्कूल में, एंड उसकी जगह क्या हो गया, उसकी जगह आपको स्पोर्ट्स की क्लास मिल गई। ठीक है, तो अभी प्रेमाइस क्या है कि आप स्पोर्ट्स की क्लास में जा रहे हो इंस्टेड ऑफ मैथ्स की क्लास। तो आप अज्यूम क्या करोगे, आप अज्यूम ये करोगे कि मैथ्स के जो टीचर हैं शायद उनकी तबीयत खराब हो, या मैथ्स के टीचर स्कूल नहीं आए। तो आप ये अज्यूम करोगे उस चीज को देख के कि मैथ्स की जगह आज स्पोर्ट्स कैसा मिल गया। तो अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन किसी ने आपको बोला नहीं, आपको बस ये बोला गया आज मैथ्स की क्लास की जगह स्पोर्ट्स की क्लास लगेगी। आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि टीचर इज नॉट अवेलेबल। तो ये आपका अजम्पशन है। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। अ पर्सन हु एक्सरसाइजेस डेली स्टेज हेल्दी एंड लिव्स लॉन्गर। ऑल राइट, देयरफॉर एवरीवन शुड एक्सरसाइज डेली टू इंश्योर अ लॉन्ग लाइफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो डेली एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्दी रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। इसके लिए एवरीवन, हर किसी को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए एक लंबी लाइफ के लिए। ऑल राइट, असम्पशन क्या है यहाँ, ये जो इतनी बात कही गई है इसके अंदर अज्यूम क्या करके बोला गया है, पढ़ते हैं। असम्पशन पूछा है हमसे, एक्सरसाइज इज द ओनली फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। क्या एक्सरसाइज इकलौता ऐसा फैक्टर है, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक एक्सरसाइज के अलावा और क्या क्या है, एक्सरसाइज के अलावा आपके पास स्ट्रेस हो जाएगा, आपके सोशल लाइफ हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, जो आपके हेल्दी रहने में आपको हेल्प करती हैं। मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नियर यू, मेडिकल सर्विसेज कैसे अवेलेबल हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज विल नॉट लिव लॉन्ग, ऐसा तो नहीं बोला गया है। ठीक है, सॉरी, ऐसा तो नहीं बोला गया है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो लंबा नहीं जिएंगे। वो तो ये कह रहा है जो करते हैं वो ज्यादा जीते हैं। उसने ये कहीं भी नहीं बोला कि जो नहीं करेंगे वो ज्यादा नहीं जिएंगे। ठीक है, डेली एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ एंड लॉन्जेविटी, बिल्कुल ये बात की गई है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे और ज्यादा जियोगे, तो आप यही अज्यूम करोगे ना कि ओके, हेल्थ एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है। एवरीवन एंजॉयज एक्सरसाइजिंग, ये तो अजम्पशन होना ही नहीं चाहिए कभी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, द न्यू स्मार्टफोन मॉडल इज प्राइस्ड higher because it has advanced features that users demand, therefore it will sell well despite the high price. ठीक है, हमने क्या कहा कि जो नया मोबाइल फोन है वो, उसका प्राइस हाई है। क्यों? क्योंकि उसमें एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, जो कि यूजर्स को चाहिए, तो इसके लिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो फोन महंगा होने के बावजूद अच्छा बिकेगा। तो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन क्या है इसके पीछे, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर एडवांस्ड फीचर्स, बिल्कुल ये है। द स्मार्टफोन हैज नो कॉम्पिटिटर्स, ये तो कहीं भी हम नहीं मान सकते कि हमारा फोन है, हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये बात तो हम नहीं मान सकते। ऑल यूजर्स डिमांड एडवांस फीचर्स इन अ स्मार्टफोन, ये भी नहीं कह सकते। हाई प्राइस गारंटी हाई सेल्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। तो क्या आएगा, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर एडवांस्ड फीचर्स। तो हम यही कह रहे हैं कि जब हमने अपने फोन को महंगा रखा है और उसमें ऐसे फीचर्स रखे हैं जो कि यूजर्स को चाहिए, तो हम ये मान रहे हैं कि वो फोन ज्यादा बिकेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर्स विल पे हायर प्राइस फॉर एडवांस्ड फीचर्स।
तुम्हारा assumption ये था। ऑल राइट। A city with more public parks has happier residents. एक ऐसा सिटी जिसमें पब्लिक पार्क ज्यादा है, वहां के लोग खुश रहते हैं। Therefore, building more parks will make our cities residents happier. तो वो कह रहे हैं अच्छा अगर ऐसा है तो मतलब ज्यादा पार्क बनाने से लोग ज्यादा खुश रहेंगे। ओके, देखते हैं assumption क्या है। Residents value public parks more than other amenities. ठीक है। हैप्पीनेस डिपेंड सोनली ऑन द नंबर ऑफ पार्क्स, नहीं सोनली तो डिपेंड कर ही नहीं सकता। हैप्पीनेस डिपेंड सोनली, सोनली तो डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। जब भी आपको ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, वेरी वेरी केयरफुल कि सोनली है, रेयरली है, ऑलवेज है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स तो आते ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वाई? बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। Residents will use the new park when they are built. हाँ ठीक है, ये भी assumption है। पब्लिक पार्क्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अर्बन प्लानिंग, नहीं ये तो नहीं है। अच्छा आप वापस से पढ़ते हैं एक बार। अ सिटी विद मोर पब्लिक पार्क्स हैज हैप्पियर रेजिडेंट्स, देयरफॉर बिल्डिंग मोर पार्क्स विल मेक आवर सिटीज रेजिडेंट्स हैप्पियर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेजिडेंट्स विल यूज द न्यू पार्क्स व्हेन दे आर बिल्ट, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं? नहीं, ये तो अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो नया बनेगा तो जाएंगे नहीं जाएंगे। रेजिडेंट्स वैल्यू पब्लिक पार्क मोर देन अदर अमेनिटीज, ये हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। The introduction of online learning platforms has improved access to education in rural areas. ठीक है, online learning rural areas connection बढ़ गया। Hence, online learning is the best solution for education in rural regions. Okay. Assumption क्या है? Online learning is affordable and accessible to everyone in rural areas. बिल्कुल ये हम मान रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं कि जब रूरल रीजन्स में पढ़ाना है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन लगवा लो। ऑनलाइन लर्निंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल स्कूल्स, नहीं ये तो हम अज्यूम नहीं कर रहे। रूरल स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग ओवर ट्रेडिशनल, ऐसा भी नहीं कह रहे। ऑल रूरल एरियाज हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड नेसेसरी डिवाइसेस। अब आप देखो, अब आप देखो, ये जो है दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको दो चीजें मिल रही हैं। दो चीजें क्या क्या मिल रही हैं कि अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है। इसके अंदर भी आपको वो सेम चीजें दे रहा है बट एक अलग तरीके से दे रहा है। ठीक है, ऑल रूरल एरियाज, बट वही ये आपको थोड़ा अलग तरीके से दे रहा है। आई विल स्टिल गो विद ऑनलाइन लर्निंग इज अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। नेक्स्ट, hiring more experienced staff will increase the efficiency of the team, therefore the company should focus on recruiting experienced professional। क्या कह रहा है कि जब आप एक्सपीरियंस स्टाफ हायर करोगे तो आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आपकी कंपनी को फोकस किस पे करना चाहिए? एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को रिक्रूट करने पे फोकस करना चाहिए। असम्पशन क्या है यहाँ पे? एक्सपीरियंस स्टाफ ऑलवेज इंप्रूव टीम एफिशिएंसी, बिल्कुल जी ये तो है ही। एफिशिएंसी इज द ओनली गोल, ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला गया है। द करंट स्टाफ लैक्स द एक्सपीरियंस नीडेड, ये भी कहीं नहीं बोला गया है। रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेनिंग, ऐसा भी नहीं बोला गया है कहीं। तो हम ये मान सकते हैं कि एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वो हमेशा टीम की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रेंथन और वीकन द आर्ग्यूमेंट। Strengthen or weaken the argument questions are critical reasoning problems that test your ability to evaluate and influence the logical validity of an argument। ठीक है, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं डेफिनेशन में। These questions require you to identify evidence or information that either supports, that means strengthens, or undermines, that means weakens the main argument or conclusion provided। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कुछ जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे और उसके बाद आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट से जो है ये स्टेटमेंट्स वीक होंगे कि स्ट्रांग होंगे, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो जब क्वेश्चन आपके पास दो टाइप से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप आपको कह सकता है कि हाउ विल यू स्ट्रेंथन दिस आर्ग्यूमेंट, एंड दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कहेगा हाउ विल यू वीकन द आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रेंथन को पहले देखते हैं, स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं हम किसी आर्ग्यूमेंट को। द टास्क इज टू आइडेंटिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द लॉजिक और रीजनिंग
बिहाइंड द आर्गुमेंट। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, कोई ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा लॉजिक है जो मैं देख के कह सकूं कि नहीं ये आर्गुमेंट और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, these questions often aim to make the argument more convincing or valid by filling gaps or providing corroborative evidence। ठीक है, मतलब आपको वही करना है, आपको लॉजिक को आपको सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढना है। ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस मिल जाए आपको कुछ, आपको कोई लॉजिक मिल जाए, ऐसा कोई रीजन मिल जाए, ये सारी चीजें जो है आपको ढूंढनी है, लॉजिक मिल जाए, रीजन मिल जाए, तो ये चीजें जो है आपको ढूंढनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप इज वीकन द आर्ग्यूमेंट। द गोल इज टू फाइंड इंफॉर्मेशन दैट challenges the assumptions और लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट को वीक करने का बेस्ट तरीका ही यही है, आप उसके अजम्पशन को या फिर लॉजिक को, दोनों में से किसी एक को भी आप चैलेंज कर दो कि आपने ये जो अजम्पशन लेके ये बात कही है वो अजम्पशन ही गलत है, तो अगर वो अजम्पशन गलत तो आपका आर्ग्यूमेंट गलत है ना। The provided information exposes flaws, counter examples और alternate explanations that reduce the argument's validity। आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, आप उसमें कोई फ्लॉ बता दो कि ये गलत है, या तो आप काउंटर एग्जांपल दे दो कि आप तो ये कह रहे हो लेकिन होता ये भी है। ठीक है, या फिर आप कोई और एक्सप्लेनेशन दे दो, तो इस तरीके से आप जो है वीक कर सकते हो सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ना मुझे हमेशा डेफिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन करके खुद भी समझ आते थे, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी समझ आए। ठीक है, देखते हैं। A new policy aims to reduce traffic congestion in the city by introducing carpool lanes। ठीक है, मतलब ट्रैफिक कंजेशन हमें जो है शहर में कम करना है, क्या करके कारपूल लेन्स। कारपूल क्या होता है कि एक कोई पर्सन गाड़ी लाएगा और बाकी के सारे लोग उस पर्सन के साथ गाड़ी में जाएंगे। अब जैसे अगर चार लोग हुए, ठीक है, 4 पीपल 4 कार्स, तो ये सही नहीं है। इसकी जगह क्या करेंगे, 4 पीपल इन 1 कार। कोई एक पर्सन गाड़ी लाएगा और चारों लोग उसकी गाड़ी में चले जाएंगे, तो क्या होगा, रोड पे गाड़ियां कम हो जाएंगी। ठीक है, ऑफिशियल्स क्लेम दिस विल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ट्रैवल टाइम्स ड्यूरिंग रश आवर्स। अब क्या होगा इससे कि ट्रैवल टाइम लोगों का घटेगा, ट्रैफिक कम होगा तो ट्रैफिक में लोग फंसेंगे, कम कम फंसेंगे तो लोग जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ आ गया। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट स्ट्रेंथन दिस आर्ग्यूमेंट। अब मुझे इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, तो पढ़ते हैं जरा आर्ग्यूमेंट। पढ़ते हैं कि हम क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं। अ सर्वे शोज दैट मेनी कम्यूटर्स आर विलिंग टू स्विच टू कारपूलिंग इफ गिवन इंसेंटिव्स। अच्छा चलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात कर रहा है, हम कारपूलिंग करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक सर्वे है जो ऐसा कहता है कि लोग जो है वो कारपूलिंग पर स्विच करने को तैयार हैं अगर उन्हें इंसेंटिव दे दिया जाए। ओके, तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो सपोर्ट कर रहा है, तो इसको रखते हैं अभी। कारपूल लेन्स विल रिड्यूस पोल्यूशन बाय कटिंग डाउन ऑन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। पॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है, इट्स नॉट अबाउट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की बात ही नहीं। बात किसकी है, बात हुई है ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैवल टाइम, इन दो चीजों की बात हुई है, पॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉल्यूशन की बात नहीं, कट करता है। स्टडीज फ्रॉम अदर सिटीज विद सिमिलर पॉलिसीज शो 30% रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम्स ड्यूरिंग रश आवर्स। वेरी गुड, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। पीपल यूजिंग कारपूल लेन्स ऑफन रिपोर्ट फीलिंग लेस स्ट्रेस्ड व्हाइल कम्यूटिंग। स्ट्रेस की बात नहीं की गई है, तो हम स्ट्रेस को लेके कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, either I can go with A or I can go with C. A survey shows that many commuters are willing to switch to carpooling if given incentives। अब ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कारपूलिंग को सपोर्ट कर रहा है। बट हमें सपोर्ट किसको करना है, हमें सपोर्ट करना है इस चीज को कि कंजेशन कम होगा, और कंजेशन कम होने की वजह से क्या होगा, ट्रैवल टाइम कम होगा। देखो आप समझो, मेन मेन थीम क्या है इसका, मेन थीम है इसका कंजेशन एंड ट्रैवल टाइम। ठीक है, कंजेशन एंड ट्रैवल टाइम। ठीक है, ट्रैवल टाइम, और उसका मेथड क्या है हमारे पास, मेथड क्या है उस वो कम करने का मेथड क्या है हमारे पास। ठीक है, दैट मेथड इज कारपूलिंग। तो मेथड वाला ऑप्शन मैं पिक नहीं करूंगा, मैं मेन थीम को स्ट्रेंथन करूंगा। तो स्टडीज फ्रॉम अदर सिटीज विद सिमिलर पॉलिसीज शो, सिमिलर पॉलिसी का मतलब कारपूलिंग, शो 30% रिडक्शन। फैक्ट दे दिया, नंबर दे दिया मैंने, बहुत बढ़िया बात है ये तो।
30% रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम्स ड्यूरिंग रश आवर, हो गया। मैंने मेन थीम को जो है स्ट्रेंथन किया है, मैंने उसके मेथड को स्ट्रेंथन करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं मेन थीम को स्ट्रेंथन करूंगा सीधा। ठीक है। तो बात ये थी कि नई पॉलिसी जो है वो ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए आई है बाय कार पूलिंग, और ऑफिशियल्स कहते हैं कि इससे ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये कहा कि स्टडीज फ्रॉम अदर सिटीज, दूसरी जगहों पे जहां ऐसी पॉलिसी लगी है, वहां 30% टाइम कम लगता है लोगों का। दैट डेफिनेटली सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी क्लेम्स दैट इट्स न्यू हेल्थ ड्रिंक बूस्ट एनर्जी लेवल्स एंड improves फोकस अमंग कंज्यूमर्स। कंपनी क्लेम क्या कर रही है कि उनका नया जो हेल्थ ड्रिंक है उससे क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है और फोकस इंक्रीज होता है। तो सीधा सीधा आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है कि कंपनी अपने हेल्थ ड्रिंक के लिए कहती है कि उससे एनर्जी लेवल और फोकस इंप्रूव होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, कंज्यूमर्स रिपोर्ट एंजॉइंग द टेस्ट, टेस्ट की तो बात ही नहीं है, इट्स नॉट अबाउट टेस्ट, इट्स नॉट अ टेस्टी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक है। क्लिनिकल ट्रायल्स शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एनर्जी लेवल्स एंड फोकस आफ्टर कंज्यूमिंग द ड्रिंक, इसको रख सकते हैं क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं फैक्ट रिसर्च लेके आ रहे हैं थोड़ा सा। द ड्रिंक कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स कॉमनली यूज्ड इन एनर्जी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स। हाँ तो लेकिन ठीक है ना, एनर्जी लेवल की बात तो कर ही दिया, मुझे उसे और सपोर्ट करना है। सेल्स ऑफ द ड्रिंक हैव बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग, सेल्स की तो बात ही नहीं है, तो बात यही है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स यूज किया ना, इसका मतलब मैं फैक्ट ले आया कहीं से, मैं कोई रिसर्च ले आया, और वो रिसर्च लाते ही मेरा जो है आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा कि मैंने तो रिसर्च से बैक कर दिया अपने रिसर्च, मतलब रिसर्च से मैंने अपने ड्रिंक को बैक कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट। A university claims that offering free online courses will increase student enrollment in its paid programs. वो क्या कह रहे हैं, फ्री ऑनलाइन कोर्स दो तो लोग हमारे पेड प्रोग्राम में आने लगेंगे, ज्यादा आएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। मोस्ट स्ट्रेंथन कौन करेगा इसे, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैव बीन शोन टू improve the university's reputation globally. Okay, but not so convincing. Surveys reveal that students who take free courses are 40% more likely to enroll in paid programs later. अब आप देखो, जैसे ही सर्वेज लेके आए, हम फिर से क्या ले आए, हम फिर से रिसर्च ले आए, हम फिर से डेटा ले आए, थोड़ा सा हमने क्या कहा, रिसर्च ले आए, हम डेटा ले आए। और अब हम क्या कह रहे हैं कि सर्वे बताता है कि जो स्टूडेंट्स फ्री कोर्सेज लेते हैं, दे आर 40% मोर लाइकली, 40% और ज्यादा चांस है कि वो पेड प्रोग्राम में आ जाए। तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है हमारे आर्गुमेंट को। फ्री कोर्सेज अट्रैक्ट a large number of international students, don't care about them. Students who enroll in paid programs recommend them to others. हाँ तो पेड प्रोग्राम वाले तो करेंगे ना, बट मुझे फ्री कोर्स के थ्रू करना है। ठीक है, तो अब देखो, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैव बीन शोन टू इंप्रूव द यूनिवर्सिटीज रेप्यूटेशन। अब यहाँ पे फोकस किस पे, रेप्यूटेशन पे, बट क्वेश्चन किस चीज पे था, एनरोलमेंट पे था क्वेश्चन, रेप्यूटेशन पे क्वेश्चन ही नहीं था, है ना। तो इसके लिए मैं इसे टिक नहीं करूंगा और मैं किस पे जाऊंगा, रिवील दैट स्टूडेंट्स हु टेक फ्री कोर्सेज 40% मोर लाइकली टू एनरोल इन पेड प्रोग्राम्स लेटर। ठीक है, मैं रिसर्च ले आया, डेटा ले आया, मेरा आंसर हो गया बिल्कुल सही। ऑल राइट, नेक्स्ट। A tech company claims that its new app will reduce smartphone battery consumption by 50%। कंपनी कह रही है कि हम एक ऐसा ऐप लाएंगे जिससे आपके फोन का बैटरी कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा, 50% तक कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट वीकन दिस क्लेम, वीक कौन कर देगा इस क्लेम को। द ऐप इज कंपैटिबल विद द लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल्स, नहीं ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा कह रहे हैं कि आपका जो ये ऐप है ये लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल्स के साथ चल जाएगा, तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, नहीं चाहिए। यूजर्स रिपोर्ट दैट द ऐप ड्रेन्स द बैटरी फास्टर ऑन ओल्डर फोन मॉडल्स, ये हो सकता है कि यूजर्स कुछ और रिपोर्ट दे रहे हैं, आप तो कुछ और कह रहे हो, यूजर्स कुछ और कह रहे हैं। द ऐप हैज एडिशनल फीचर दैट मेक स्मार्टफोन्स मोर एफिशिएंट, नहीं नहीं ये भी अच्छी बात कर रहा है, ये भी नहीं चाहिए। द कंपनी हैज स्पेंट हेविली ऑन मार्केटिंग द ऐप, इससे मुझे क्या मतलब मार्केटिंग पे कितना खर्च किया। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा कि देखो, आप तो कह रहे हो कि 50% बैटरी कंजम्पशन कम करेगा, यूजर्स रिपोर्ट दैट द ऐप ड्रेन्स द बैटरी फास्टर ऑन ओल्डर फोन मॉडल्स। ठीक है, कि आप ये क्लेम कर रहे हो पर यूजर्स कुछ और कह रहे हैं, तो इस चीज से क्या होगा, हमने क्या दे दिया यहाँ पे, काउंटर दे दिया। तो जब भी आपको वीकन करना होता है आप क्या दोगे, काउंटर दोगे, और जब आपको स्ट्रेंथन करना होगा तब आप सपोर्ट दोगे।
All right. Next question. Introducing a 4-day work week will increase employee productivity according to a company's HR team. एक कोई कंपनी है उसकी एचआर टीम कह रही है 4-डे वर्क वीक कर देते हैं एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ऑल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट वीकन. वीक कौन करेगा? सर्वे शो दैट एम्प्लॉयज एंजॉय हैविंग एन एक्स्ट्रा डे ऑफ. तो ये तो कहीं से भी वीक नहीं कर रहा, ये तो स्ट्रॉन्ग ही कर देगा उस चीज को. प्रोडक्टिविटी गेन्स इन कंपनीज विद अ 4-डे वर्क वीक आर ऑफन शॉर्ट लिव्ड. ये थोड़ा सा हो सकता है. ओके. एम्प्लॉयज इन कंपनीज विद 4-डे वर्क वीक रिपोर्ट बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. नहीं नहीं, ये तो सपोर्ट कर रहा है. कंपनीज विद अ 4-डे वर्क वीक सी रिड्यूस्ड एब्सेंटीज्म. ये भी सपोर्ट कर रहा है. अब आप पढ़ो इसको. प्रोडक्टिविटी गेन्स इन कंपनीज विद 4-डे वर्क वीक आर ऑफन शॉर्ट लिव्ड. हम कह रहे हैं ठीक है, बढ़ेगा लेकिन बहुत बहुत ही कम टाइम के लिए बढ़ेगा. ठीक है. ये कैसे है? ये शॉर्ट लिव्ड है. तो हमने कहीं ना कहीं उसको काउंटर कर दिया, हमने उसको वीकन कर दिया. तो आपको इसी तरीके से करना है. जब भी आपको जो है, आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है. आपको कोई रिसर्च का डेटा मिल जाए, ठीक है, रिसर्च डेटा मिल जाए, आप उसको यूज करो. आपको कोई लॉजिक मिल जाए, आप उसको यूज करो. आपको कोई रीजन मिल जाए, आप उसको यूज करो. आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाए, आप उसको यूज करो. तो इन सारी चीजों को यूज करके हम स्ट्रेंथन या वीकन करते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट को. एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. अ सिटीज प्रपोजल टू रिप्लेस बसेस विद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विल मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर इको फ्रेंडली. अच्छा, सिटी क्या कह रही है? बसेस को हटा दो, बसेस को हटा के क्या ले आओ? इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आओ. इससे क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इको फ्रेंडली हो जाएगा. ओके. हमें क्या करना है इसके साथ? हमें वीक करना है. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें वीक करना है इसे. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रोड्यूस जीरो एमिशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन. नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरीज जनरेट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. जी, ये कर सकता है वीक. कि आप तो कह रहे हो स्कूटर ले आओ, लेकिन स्कूटर की जो बैटरी बनती है उसमें जो होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसका क्या? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर मोर अफोर्डेबल देन बसेस. ये भी जो है उसको स्ट्रेंथन कर देगा. सर्वे शो दैट मेनी रेजिडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट यूजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. ये भी स्ट्रेंथन कर देगा. कट 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 एंड वी गॉट बी as आंसर. द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरीज जनरेट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अब देखो आपने क्या किया कि आप कहते रहे हो कि बस को इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिप्लेस कर दो, ठीक है, लेकिन स्कूटर की जो बैटरी बनती है उससे पॉल्यूशन होता है, उसका क्या? वो भी तो पॉल्यूशन है. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. इन्फरेंस क्वेश्चंस रिक्वायर यू टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज. पैसेज मिलेगा, कंक्लूजन निकालना है. बात सीधे से आपको कहीं नहीं जाएगी, आपको खुद से अपना दिमाग लगा के ढूंढना है कि कौन सी बात है. द इन्फरेंस इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. एक्सप्लिसिटली स्टेटेड का मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं होगा. ठीक है. बट कैन बी लॉजिकली derived फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. लेकिन आप अगर लॉजिक लगाओगे ना तो आपको मिल जाएगा ऐसा. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको लॉजिक लगा के बताना है कि इसमें से हम क्या पता कर सकते हैं. और ठीक है, तो फोकस ऑन व्हाट स्टेटेड और इम्प्लाइड. क्या बोला गया है उस पर ज्यादा ध्यान दो. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग. कुछ भी अज्यूम मत करो कि ये बोला है तो ये भी तो होता होगा. नहीं, जो बोला है सिर्फ उतना होता है. आपको इस चीज पे ध्यान रखना है. एलिमिनेट एक्सट्रीम और स्पेक्यूलेटिव ऑप्शन. मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में आपको बोला है एक्सट्रीम चले जाते हैं. नेवर, ऑलवेज, रेयरली ऐसे वर्ड्स का यूज करने लगता है. नहीं नहीं, कभी भी ऐसे ऑप्शंस पे मत जाओ. अवॉइड आंसर्स दैट इंट्रोड्यूस आइडियाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. ठीक है. पैसेज में है ही नहीं, कहीं और की बात आ रही है तो उन्हें अवॉइड कर दो. आइडेंटिफाई सटल क्लूज इन द पैसेज. छोटे छोटे ना आपको क्लूज दिए होंगे पैसेज में. ठीक है. पे अटेंशन टू हिंट, रिलेशनशिप, कंपैरिजन इन द टेक्स्ट. पैराफ्रेज द पैसेज. पैराफ्रेज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. सिंप्लीफाई द आर्ग्यूमेंट टू अंडरस्टैंड इट्स अंडरलाइंग मीनिंग. आपको हमेशा क्या करना चाहिए? जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, आप उसे सिंपल शब्दों में अपने दिमाग में बिठा लो कि वो कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, कहना क्या चाहते हैं वो आप समझ लो एक बार. मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहा होता हूँ तो मैं उसका मेन थीम तक ऐसे ही पहुंचता हूँ कि मैं उसे पैराफ्रेज करता हूँ, मैं उसे अपने शब्दों में अपने दिमाग में लेके आता हूँ. ठीक है, कि अच्छा वो कहना क्या चाहते हैं. तब वहां से सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं. नेक्स्ट देखते हैं. A recent survey shows that people who eat a balanced diet and exercise regularly are 40% less likely to develop chronic illnesses. क्या कह रहे हैं? जो लोग बैलेंस डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें जो है 40% कम चांसेस हैं कि उन्हें क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, वो बीमारियां
कम होंगे। हाउएवर ओनली 30% ऑफ पीपल फॉलो सच अ लाइफस्टाइल, लेकिन सिर्फ 30% लोग हैं जो वो फॉलो करते हैं। अच्छा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, अब आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जो वहां लिखा नहीं है पर हम समझ सकते हैं, लॉजिक लगा के हम समझ सकते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा बट रुकते हैं, ठीक है रुकते हैं। अ बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस, ये तो बोल ही दिया है, ये तो हमें सीधा सीधा बोल दिया है, तो ये नहीं। पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज विल डेफिनेटली डेवलप, ये हम नहीं कह सकते। क्रॉनिक इलनेसेस आर कॉज सोनली बाय पुअर डाइटरी एंड एक्सरसाइज हैबिट्स, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तो नहीं हो सकता। क्रॉनिक इलनेस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तो नहीं हो सकता कि आप डाइट अच्छा नहीं ले रहे। तो हम यहीं पे आ जाएंगे कि मोस्ट पीपल डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें 40% कम चांसेस है बीमारी होने के, लेकिन सब में से सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ऐसा करते हैं। दैट मीन्स कि बचे हुए जो 70% लोग हैं दे डोंट केयर अबाउट देयर हेल्थ, हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। Technology companies that invest heavily in AI, artificial intelligence, surge in profits, have seen a surge in profits over the past 5 years. Okay, जिन कंपनीज ने AI में इन्वेस्ट किया है उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं पिछले 5 सालों में। This trend is expected to continue as AI applications become more widespread. और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा क्योंकि AI का एप्लीकेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑल राइट, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट, क्या इन्फर कर सकते हैं हम, उस पर चलते हैं। कंपनीज दैट डू नॉट इन्वेस्ट इन AI विल फेस सिग्निफिकेंट लॉसेस, क्या हम ये कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, थोड़ा मुश्किल है। AI एप्लीकेशंस विल डोमिनेट ऑल इंडस्ट्रीज, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया है। इन्वेस्टिंग इन AI हैज प्रूवन टू बी प्रॉफिटेबल फॉर टेक कंपनीज, ये तो है, ठीक है। AI इज द ओनली टेक्नोलॉजी ड्राइविंग ग्रोथ इन प्रॉफिट्स फॉर कंपनीज, नहीं, ओनली टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे, ठीक है, ठीक है। कंपनीज दैट डू नॉट इन्वेस्ट इन AI विल फेस सिग्निफिकेंट लॉसेस, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया है कि लॉसेस होने लगेंगे, तो इसे कट करते हैं, हमारा आंसर सी बन जाएगा कि इन्वेस्टिंग इन AI हैज प्रूवन टू बी प्रॉफिटेबल फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज, हम ये जरूर निकाल सकते हैं। Now next, countries that heavily invest in renewable energy sources are less dependent on fossil fuels and experience fewer energy crisis. जो कंट्रीज जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करती हैं वो लेस डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे और उनके एनर्जी क्राइसिस भी बहुत कम है। However, these countries often face challenges in the initial stages of the transition. जब इनिशियल स्टार्टिंग का स्टेज होता है, जब आप फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे जाते हो तो काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। उससे इन्फर क्या कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ग्लोबल एनर्जी प्रॉब्लम्स, ओके, बट बहुत एक्सट्रीम। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी हैज बोथ एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, जी बिल्कुल, ये तो कह ही सकते हैं, ये तो कह ही सकते हैं कि एडवांटेज तो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने का, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर द ओनली कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, नहीं कह सकते। कंट्रीज दैट डू नॉट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी विल फेस एनर्जी शॉर्टेज, ये भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम इसमें कह देंगे ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी हैज बोथ एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। ऑल राइट, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नो सॉरी, सेकंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें वो है मिमिक द रीजनिंग। these question these questions require you to identify the argument that matches the reasoning or logical structure of the given statement। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है, दैट मैचेस द रीजनिंग और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट मिलेगा उसमें कुछ कुछ लॉजिक उन्होंने खुद से लगाया होगा, आपको ढूंढना है कि वो लॉजिक कौन से ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है, आपको लॉजिक पहचाना है एंड वो लॉजिक ढूंढना इन ऑप्शंस। It's actually very simple. It's all about understanding the logic and relationships in the original argument and finding a similar pattern in the answer choices। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो एक बार ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है, आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। ब्रेक डाउन द आर्गुमेंट इनटू इट्स कोर कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई कंडीशनल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है कंडीशनल रिलेशनशिप? वो कहता है कि इफ ए हैपेंस देन बी विल हैपन, इफ ए happens then B will happen, ठीक है, then B will happen। कंडीशन लगा दिया कि B कब होगा, ठीक है, if A happens then only कर देते हैं, then only B will happen, कि जब A होगा तभी B होगा, ठीक है। एंड कॉज एंड इफेक्ट कैसा होता है कि समथिंग हैपेंड
and due to which something else happened. जैसे lung disease happened due to air pollution. Lung disease is due to air pollution. ठीक है, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कॉज, और लंग डिजीज क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास हमारा इफेक्ट। ठीक है, फोकस ऑन रिलेशनशिप, हमेशा रिलेशनशिप पे आप फोकस करो कि क्या है, क्या रिलेशनशिप आपको दिया जा रहा है। लुक फॉर पैटर्न्स लाइक इफ एक्स देन वाई और एक्स कैन नॉट हैपन विदाउट वाई, वही जो हमने पीछे लिखा है वही चीज। एलिमिनेट आंसर्स दैट डेविएट, जो भी आंसर्स आपके इससे डेविएट कर रहे हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दो। कंपेयर क्लोजली, एंश्योर द सिलेक्टेड आंसर हैज द एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ रीजनिंग और कंडीशन, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आपके आंसर को गलत कंसीडर किया जाता है इसमें। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन मस्ट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, इफ यू अवॉइड टेकिंग रिस्क यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। डन। ठीक है, मतलब अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आप नहीं ले सकते तो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो हमें लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, if if a if a has to happen, then if a has to happen, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, then then नहीं, and you don't if you don't do a, if a has to happen, अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, then b should happen if you don't do a, yes, then b should happen, if you don't do b then a should not, then a cannot happen, a cannot happen। इसको अब मैं ब्रेक करता हूँ। इफ ए हैज टू हैपन, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो देन बी शुड हैपन, मतलब आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू बी, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे तो ए नहीं हो सकता, आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग follows the same reasoning as the argument above। सेम रीजनिंग कौन सा जो है इनमें से फॉलो करता है। टू बी एन आर्टिस्ट यू मस्ट हैव टैलेंट, इफ यू डोंट हैव टैलेंट यू कैन नॉट बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक आर्टिस्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको हम आर्टिस्ट नहीं कह सकते। दिस एक्चुअली फॉलोज, बट बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अ गुड शेफ नीड्स टू कुक डिलीशियस फूड, एनीवन हु कुक्स टेस्टी डिशेस इज अ गुड शेफ। नो, लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ग्रेट लीडर्स इंस्पायर अदर्स, इफ यू कैन नॉट इंस्पायर अदर्स यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर मतलब ए हैपन, ए हैपन्स इफ यू इंस्पायर, मतलब आप ग्रेट लीडर बनोगे अगर आप इंस्पायर करोगे। इफ यू कैन नॉट इंस्पायर, अगर आप बी नहीं कर सकते देन यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट लीडर। दिस वन ऑल्सो फॉलोज, अब मुझे और सी में देखना पड़ेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू डू ए बी विल हैपन, एंड इफ यू डोंट डू ए, नहीं ये लॉजिक ब्रेक हो गया है। ठीक है, ए बी बी ए हो रहा था, यहाँ पे ए बी बन रहा है, तो ये वाला फोर्थ भी हमारा कट जाएगा। इसे कट करते हैं, अब एक बार इस पे लगा के देखते हैं। टू बी एन आर्टिस्ट, ए बनने के लिए, ठीक है, ए बनने के लिए यू मस्ट हैव बी, इफ यू डू नॉट हैव बी देन यू कैन नॉट बिकम ए। यस, तो आई थिंक इसके दो सही आंसर्स होने चाहिए, ए एंड सी इसके दो सही आंसर्स होंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। डॉग्स दैट आर वेल ट्रेन्ड, डॉग्स दैट आर वेल ट्रेन्ड डू नॉट बार्क unnecessarily। Okay, if a dog barks unnecessarily it cannot be considered well trained। Okay, so a happens if a dog is well trained, then b barking does not happen, does not happen,
ठीक है, इफ अ डॉग बार्क्स अननेसेसरीली, इफ बी हैपेंस देन ए डिड नॉट हैपन, है ना। इफ बी हैपेंस देन ए डिड नॉट हैपन, नॉट हैपन, कैन नॉट बी कंसिडर्ड हैपन प्रॉपर्ली, ऐसा। Which of the following mimics the reasoning of the passage? A car that consumes less fuel is more environment friendly. If a car consumes more fuel, it is not environment friendly. नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कहीं से भी कोई वैसा लॉजिक नहीं लग रहा। Cats that are kept indoors are healthy. If a cat is unhealthy, it has not been kept indoors. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Students who study regularly do not fail exams. Students who, if study happens, then B does not happen, failing does not happen. If a student fail, if B happens, they did not study regularly. हाँ, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, इसको रखते हैं। If an employee meets deadlines, they are productive. So if A happens, deadline happens, so they are productive. Failing to meet deadlines. Okay, if A did not happen, नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा। B did not, if B happens वाला होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। सो आर आंसर इज सी। ठीक है, देखिए जो भी आपको स्टेटमेंट मिले आप उसको पैराफ्रेज करके ऊपर ऐसे लिख लो और उसके बाद आके ढूंढो, ए बी करके ऑब्जेक्ट करके ढूंढो, आपको इजिली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन हु फॉलोज अ स्ट्रिक्ट वीगन डाइट डज नॉट कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट। तो वीगन, इफ ए हैपेंस, बी डज नॉट हैपन। ठीक है, B does not B does not happen. ठीक है, if someone consumes, if B happens, if B happens, then A did not happen. ऐसा हम इसको जरूर कह सकते हैं, then A did not happen. All right, चलेगा, अच्छा है। Which of the following has the same reasoning as the passage? A professional athlete trains every day. If someone skips training, they are not a professional athlete. तो if professional athlete A बनना है, then B does not happen होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं हो रहा है, गलत। Scientists rely on experiment for evidence if evidence is not found. तो scientists rely on evidence does not होना चाहिए था यहाँ पे भी, ये वाला भी नहीं। A pure mathematician only uses theoretical methods. तो pure mathematician only uses theoretical methods. If someone uses practical, यहाँ तो एक अलग ही ऑब्जेक्ट आ गया, तो गलत। ठीक है, a dedicated environmentalist recycles all waste. तो अगर आप एक dedicated environmentalist हो तो you recycle all waste. ओके, इफ समवन डज नॉट रिसाइकल, अगर आप रिसाइकल नहीं करते हो, मतलब ए डिड नॉट हैपन, तो ए नॉट डज नॉट रिसाइकल ऑलवेज, दे आर नॉट अ डेडिकेटेड एनवायरमेंटलिस्ट। हाँ, यही वाला थोड़ा थोड़ा क्लोज तो यही पहुंच रहा है, हमारे ऑप्शन के थोड़ा थोड़ा क्लोज यही पहुंच रहा है। इवन दिस इज नॉट 100% टू द पॉइंट, बट दिस रीचेस समहाउ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिजॉल्व द पैराडॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, रिजॉल्व द पैराडॉक्स क्या कहता है, क्वेश्चन प्रेजेंट टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास दो स्टेटमेंट्स आएंगे दैट अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी और काउंटर इंट्यूटिव। कॉन्ट्राडिक्टरी किन्हें कहते हैं, जो एक दूसरे की बात को कट कर दे, और काउंटर इंट्यूटिव वो इन्हें कहते हैं जो बात हमें मतलब अजीब लगे सुनने में, कि एक हुआ तो दूसरा हो कैसे सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसी फीलिंग हमें आती है। ठीक है, योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द एक्सप्लेनेशन दैट रिकनसाइल करने का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाना, दैट रिकनसाइल द अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट। दीज क्वेश्चंस टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड योर एबिलिटी टू एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉज एंड इफेक्ट आपको इसमें समझ आना चाहिए। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट आपको इसमें समझ आना चाहिए। आपको दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे या काउंटर इंट्यूटिव होंगे, आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे आप उन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाओ। सॉल्व कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्या दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कॉन्ट्राडिक्शन।
पिन पॉइंट व्हाट सीम्स इनकंसिस्टेंट, क्या है इनकंसिस्टेंट? जैसे सेल्स तो इंक्रीज हुआ लेकिन रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, ठीक है, कि मतलब लोग तो ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू कम हो गया। तो ये काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है, जब ज्यादा लोग आए तो रेवेन्यू कम कैसे हो सकता है? लुक फॉर क्लूज, फोकस ऑन की फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन बिहेवियर, प्राइसिंग और कॉन्टेक्स्ट दैट कुड एक्सप्लेन द कॉन्ट्राडिक्शन। इन तीन चार चीजों की मदद से जो है हम कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीजों से। टेस्ट ईच ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को जो है आप लगा के देखो कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कुछ नया ही ना आ जाए उसको लगाने से। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। इन 2019 अ स्मार्टफोन कंपनी अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स मार्केट शेयर। कंपनी ने क्या अनाउंस किया है? इंक्रीज इन मार्केट शेयर, बट इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन स्मार्टफोन्स डिक्रीज्ड, ठीक है, मतलब आपका जो है मार्केट शेयर का मतलब आपके सेल्स बढ़ गए हैं, ठीक है, मार्केट शेयर का मतलब आपके सेल्स जो है सेल्स बढ़ गए हैं, ठीक है, पर प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है कि आप जितना कमाते थे वो कम हो गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिजॉल्व्स दिस पैराडॉक्स, इनमें से कौन सा जो है इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है? द कंपनी सोल्ड मोर बजट स्मार्टफोन्स विच वर लेस प्रॉफिटेबल देन देयर प्रीमियम मॉडल्स, बिल्कुल हो सकता है। वो कह रहे हैं कंपनी ने बेचे फोन, तो कंपनी ने ज्यादा बेचे लेकिन कम प्रॉफिटेबल फोन्स बेचे, ठीक है, तो मतलब बजट स्मार्टफोन्स बेचे, बिल्कुल पॉसिबल है। द कंपनी इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ इट्स स्मार्टफोन्स बट इट लॉस्ट मार्केट शेयर, नहीं, मार्केट शेयर तो बढ़ा है, वो तो कह रहा है मार्केट शेयर बढ़ा है। द कंपनी इन्वेस्टेड हेविली इन मार्केटिंग विच रेज्ड कॉस्ट विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, नहीं, गलत, सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ा है। नेक्स्ट, द कंपनी इंप्रूव्ड इट्स स्मार्टफोन फीचर्स बट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट आउटवेड द एडिशनल सेल्स। स्मार्टफोन फीचर, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कुछ एक स्टोरी बन नहीं रही, तो हम इसी पे स्टिक करेंगे। ये सबसे अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि कंपनी ने क्या किया, बजट स्मार्टफोन ज्यादा बेचे। बजट स्मार्टफोन्स मतलब आपके 15-20,000 के रेंज के जो फोन हैं, वो वाले फोन्स जो हैं वो ज्यादा बिके हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर प्रीमियम मॉडल। प्रीमियम मॉडल लेट से लाइक 35-40,000 रुपीज के आसपास के जो फोन आते हैं, उसके मुकाबले जो है, क्योंकि ये क्या है, ये फोन्स जो है आपके, ये फोन्स आपके मोर प्रॉफिटेबल हैं, तो मोर प्रॉफिटेबल वाले फोन्स नहीं बिके आपके। फोन कौन से बिके? आपके लेस प्रॉफिटेबल फोन यहाँ पे बिके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ऑपरेटर रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स बढ़ गए कंपेयर टू 2021, हाउएवर टोटल टिकट रेवेन्यू फेल, मतलब पैसेंजर्स बढ़े, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ कुछ, पैसेंजर्स बढ़ गए बट टोटल टिकट रेवेन्यू कम हो गया, टिकट से कमाए जाने वाले पैसे कम हो गए, ठीक है। इवन दो टिकट प्राइसेस पर माइल, इवन दो टिकट प्राइसेस पर माइल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जितना आपको पहले 10 माइल ट्रैवल करने में पहले अगर आपको लेट सपोज 100 रुपए लगते थे, तो अभी भी 100 रुपए ही लगते हैं, तो मतलब वहां पे प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस पैराडॉक्स, कि पैसेंजर बढ़ गए, टोटल टिकट रेवेन्यू कम हो गया, बल्कि प्राइसेस तो सेम है। पैसेंजर्स ट्रैवल्ड शॉर्टर डिस्टेंसेस ऑन एवरेज इन 2022, बिल्कुल हो सकता है। देखो, अभी यहाँ पे चार्ज किस बेसिस पे हो रहा है? पर माइल बेसिस पे हो रहा है, पर माइल बेसिस पे हो रहा है, तो ज्यादा लोग पहले के साल में हो सकता है 1 लाख लोग आए हों, इस साल में, इस साल में, और उन 1 लाख लोगों ने जो है ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया हो, तो कितना, 10 लाख का जो है, 10 लाख आपका हो जाएगा, 10 लाख माइल्स का ट्रैवल हो जाएगा। वहीं इस साल जो है हो सकता है आपके पास कस्टमर तो 2 लाख आए हैं, 2 लाख आए हैं, पर सबने जो है ऑन एन एवरेज 1 ही माइल ट्रैवल किया, तो आपका टोटल माइल कितना रह गया, 2 लाख माइल ही रह गया, ठीक है, तो आपके माइल्स कम हो गए। दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल, तो हम इसे जरूर टिक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है। पैसेंजर्स ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, नहीं, लॉन्गर डिस्टेंस तो मतलब सीधा सीधा ज्यादा ही रेवेन्यू हो जाता ना। द ट्रेन ऑपरेटर रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विसेज, ऐसा तो हमें कहीं बोला ही नहीं, क्या हमें बोल रहे हैं ऐसा कुछ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस चेंज हो गया, ये हुआ वो हुआ? देन वी विल नॉट अज्यूम एनीथिंग, डोंट अज्यूम, डोंट अज्यूम, सिंपल बात, हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। टिकट प्राइसेस पर माइल इंक्रीज, ये तो बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला है कि रिमेन अनचेंज्ड, तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ऑल राइट,
अब कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं, पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इन द गिवन क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2024 का क्वेश्चन है। फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, चूज द कंक्लूजन व्हिच लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, फ्यू शॉप्स ऑन दिस रोड हैव नियॉन लाइट्स बट दे ऑल हैव साइन बोर्ड्स। अब आप ध्यान से पढ़ो, कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्यू क्वांटिफाइड वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वांटिफाइड वर्ड। फ्यू शॉप्स ऑन दिस रोड हैव neon lights but they all यहाँ पे ध्यान से पढ़ो आप, all but they all have sign boards। मतलब वो क्या कह रहा है, few have neon lights कुछ के ही पास है, neon lights कुछ के ही पास है, but all have साइन बोर्ड लेकिन सबके पास। ठीक है, ये कहने की कोशिश है, समझो। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से थे, ये ऑल और फ्यू, ये हमारे क्वांटिफाइड वर्ड्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो क्वांटिफाइड वर्ड्स पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम शॉप्स हैव आइदर सिग्नल बोर्ड और नियॉन लाइट, नहीं जी, गलत, क्योंकि साइन बोर्ड तो है ही सबके पास, नियॉन लाइट किसी किसी के पास है, तो ये आइदर और का तो सवाल ही नहीं है। सम शॉप्स हैव नो साइन बोर्ड्स, बिल्कुल गलत, साइन बोर्ड सबके पास है। सम शॉप्स हैव नो नियॉन लाइट्स, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि नियॉन लाइट सिर्फ कुछ के पास है। सम शॉप्स हैव बोथ साइन बोर्ड एंड नियॉन लाइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइन बोर्ड तो सबके पास है, नियॉन लाइट जिनके पास होगा तो उनके पास दोनों चीजें हो जाएंगी। तो कंक्लूजन एंड 4 3 एंड 4 फॉलोज। ठीक है, आपने देखा कितने आराम से फ्यू और ऑल को लेके हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर मुझे एक्सप्लेन करके कराते हुए हार्डली 2 मिनट लगे होंगे, अगर आप पेपर के अंदर करोगे तब तो ये 30-40 सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू नो वेयर टू लुक, यू नो कि आपका पूरा क्वेश्चन ये फ्यू और ऑल पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑल राइट, द प्रॉब्लम गिवन below consists of a question and two statements numbered 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. जो डेटा दिया है उससे आप आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ये बताना है। हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव, सनी की कितनी बहनें हैं, दैट इज द क्वेश्चन। सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑल राइट, सनी जो है वो इकलौता बेटा है, चलेगा। सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन, सनीज पेरेंट हैव 3 चिल्ड्रन। तो अगर हम सिर्फ अकेले स्टेटमेंट को लेते हैं, सनी के पेरेंट के 3 चिल्ड्रन हुए, एक हो गया सनी, बाकी दोनों कौन होंगे, x1 x2। आई कैन नॉट से कि ये गर्ल है कि बॉय है, मैं ये कह ही नहीं सकता, है ना। गर्ल है कि बॉय है तो मतलब भाई है कि बहन है, मैं ये चीज नहीं कह सकता। तो आई नीड बोथ द स्टेटमेंट्स, कि जब ये पक्का हो जाएगा कि ये भाई है तो बाकी दोनों क्या नहीं क्या होंगी, बहनें होंगी। तो आई नीड बोथ द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 and 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको ऐसे क्वेश्चंस, आप ये देखो हमने क्या लेवल के क्वेश्चंस पीछे प्रैक्टिस किया एंड पेपर में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए, वीडियो को वापस से जाके देखो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो आप पेपर के क्वेश्चंस बहुत इजीली एंड बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। Thank you so much for watching this video. Keep watching LiveShelf Academy courses if you want to get into a top tier college. You can contact us on the number given below. Thank you.